रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में यूक्रेन की सेना जबरदस्त पलटवार कर रही है और खबर है कि डोनेस्क और लुहांस्क में यूक्रेन की सेना तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन की सेना ने दावा ये किया है कि इन दो इलाकों में रूस की सेना को 12 मील पीछे धकेल दिया गया है। ज़ेलेंस्की की तरफ से यह भी दावा किया गया कि जल्द ही क्राइमिया को भी कब्जे में ले लिया जाएगा। जंग, तबाही, कब्जा, जीत, हार। बीते 7 महीनों से यूक्रेन में यही चल रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बारूद की गंध महक रही है और बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। जंग में कई इलाकों में जीत का दावा करने वाले रूस को कई मोर्चों पर मात खानी पड़ी। रूस के कब्जे वाले इलाके में जंग तेज। यूक्रेन की सेना का जबरदस्त पलटवार। पुतिन के किले को कब्जे में लेने की तैयारी। जनमत संग्रह कराकर 4 इलाकों पर कब्जे का दावा करने वाले पुतिन की सेना को उन्हीं इलाकों में मात मिलने की तस्वीरें सामने आने लगी। खेरसॉन की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ के एक गांव पर यूक्रेन की फौज ने अपना कब्जा कर लिया है। रूस का झंडा हटाकर यूक्रेन का झंडा भी लगा दिया, यानी यूक्रेन लगातार दबाव बना रहा है। अगर खेरसॉन हाथ से निकला तो ज़ेलेंस्की क्राइमिया पर हमला बोल देंगे, जिस पर 2014 से रूस का कब्जा है। यूक्रेन की सेना लगातार पलटवार कर रही है। अब रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में भी पलटवार की तैयारी जबरदस्त चल रही है। अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया है कि क्राइमिया को भी यूक्रेन की सेना रूस से आजाद करा लेगी, यानी पुतिन के सबसे बड़े किले पर ही कब्जा हो जाएगा। ज़ेलेंस्की भी अपने सैनिकों के धाकड़ अंदाज को देखकर दोबारा क्राइमिया को अपने कब्जे में लेने का प्लान करने लगे हैं। Від продажу нафти і газу, щоб жоден нафтодолар і жодне газоєвро більше не могли піти на продовження російської війни проти України і усього цивілізованого світу. Тільки українські спеціалісти можуть гарантувати, що на Запорізькій станції не буде жодних радіаційних інцидентів. І було важливо почути від пана Гросі, що міжнародне जनमत संग्रह कराकर यूक्रेन के 4 इलाकों को अपने कब्जे में करने वाले पुतिन के लिए यही इलाके चुनौती बन चुके हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि इन्हीं इलाकों में यूक्रेन की सेना जबरदस्त पलटवार कर रही है। डोनेस्क और लुहांस्क में यूक्रेन की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि इन इलाकों में रूस की सेना को 12 मील पीछे धकेल दिया है। ज़ेलेंस्की का दावा यह है कि लुहांस्क के गांव को पूरी तरह से रूस के कब्जे से आजाद करा लिया गया है। खेरसॉन में भी कुछ गांवों को रूस के कब्जे से मुक्त कराने का दावा किया गया है। यानी जिन इलाकों में अभी तक रूस की सेना कब्जे का जश्न मना रही थी, अब उन्हीं इलाकों में पलटवार कर रही यूक्रेन की सेना से मुंह की खानी पड़ रही है। час від 1 жовтня і тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано понад 5000 квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів. Є успіхи і на східному напрямку. Обов'язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи. इन इलाकों में रूस की मजबूरी भी है, क्योंकि यहाँ रूस के नागरिकों की संख्या ज्यादा है और रूस को वो समर्थन करते हैं। शायद इसीलिए इन इलाकों में रूस किसी भी बड़े मिसाइल अटैक करने से बच रहा है। Я всю жизнь был в России. Здесь была Россия. Какой ваш выбор был сегодня? Да? इन तस्वीरों को देखिए, कैसे रूस के हॉवित्जर तोपों को निशाना बनाया गया। इन हॉवित्जर तोपों की फायरिंग रेंज 30 से 70 किलोमीटर के बीच है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने
इन्हें ऐसे तबाह किया जैसे कोई आतिशबाजी हो रही है। जंग में यूक्रेन की सेना जिस तरह से पलटवार कर रही है, जिस तरह से रूस के सैनिकों की हार हो रही है, शायद इन्हीं वजहों से पुतिन ने बौखलाकर परमाणु युद्ध की धमकी दे दी थी। यूक्रेन में रूस के पस्त सैनिकों के ऐसे हालात देखकर आशंका जताई जा रही है कि कहीं पुतिन परमाणु हमला न कर दे। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, ज़ेलेंस्की का भड़काऊ बयान, नेटो को रूस पर हमले की सलाह उनकी ओर से यहां दी गई है। ज़ेलेंस्की के बयान पर रूस ने बड़ा आरोप लगाया है। ज़ेलेंस्की तीसरा विश्व युद्ध चाहता है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। Обов'язково настане день, коли ми розвідуємо про успіхи, контролюються окупантами. Настане день і жодне газоєвро. रूस पर ज़ेलेंस्की का भड़काऊ बयान। रूस पर परमाणु स्ट्राइक की सलाह। रूस के मैदान में परमाणु घमासान। दुनिया के सामने पहले ही परमाणु हमले का खतरा दस्तक दे रहा है और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के नए बयान ने न्यूक्लियर वॉर पर नया घमासान मचा दिया है। Європейський Союз рухається до इस नए घमासान की स्क्रिप्ट को समझने के लिए ज़ेलेंस्की के बयान को समझना जरूरी है। रूस की तरफ से परमाणु हमला हो उससे पहले नेटो देशों को आगे आकर स्ट्राइक कर देनी चाहिए। यानी ज़ेलेंस्की सीधे सीधे नेटो देशों को उस युद्ध का न्योता दे रहे हैं जिस युद्ध की कल्पना भर से दुनिया कांप जाती है। और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के बयान की न सिर्फ वैश्विक आलोचना हो रही है बल्कि रूस को भी यूक्रेन पर आरोप लगाने का मौका मिल गया है। रूस की तरफ से ज़ेलेंस्की के बयान को टारगेट करते हुए आरोप लगाया गया है कि ज़ेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हैं। खबर तो ये भी है कि ज़ेलेंस्की का परमाणु हमले वाला बयान वैश्विक स्तर पर निंदा की वजह बन गया है, जिसके चलते ज़ेलेंस्की के एडवाइजर को बीच बचाव में उतरना पड़ गया और ये बताना पड़ा कि ज़ेलेंस्की के बयान का असल मतलब क्या था। और आइए अब आपको ये भी दिखाते हैं कि आखिर ज़ेलेंस्की क्यों इतने आत्मविश्वास में हैं और क्यों वो नेटो देशों को संभावित खतरे से पहले दुश्मन पर हमला करने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल नेटो देशों से मिल रहे हथियारों की बदौलत यूक्रेन रूस को लगातार भारी नुकसान पहुंचा रहा है। रोजाना रूस के सैन्य ठिकानों और उसके आर्टिलरी यूनिट को तबाह करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन के सैनिक लगातार रूसी सेना को करारा जवाब दे रहे हैं। बावजूद इसके रूस की तरफ से संप्रभुता की रक्षा के लिए परमाणु हमले की बातें लगातार कही जा रही हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के तेवर भी हाई हो गए हैं और वो नेटो देशों को रूस के खिलाफ स्ट्राइक करने की सलाह दे रहे हैं।